नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीवी9 भारतवर्ष पर। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। मेरे साथ मौजूद हैं रवि मिश्रा बिग बॉल पर तमाम बड़ी जानकारी के साथ। लेकिन सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर तालिबान को लेके, बहुत बड़ी खबर है ये, जहां हेबतुल्ला अखुंदजादा की मौत हो चुकी है। रिपोर्ट के हवाले से ये जानकारी सामने आई है और हक्कानी ने मुल्ला बरादर को भी बंधक बना रखा है। और बंधक रहते हुए ही पिछले दिनों बरादर का एक वीडियो भी सामने आया था। सत्ता संघर्ष में हक्कानी के खिलाफ बरादर खेमे को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। रिपोर्ट्स ये लगातार क्लेम कर रही हैं। ब्रिटिश मैगजीन है द स्पेक्टेटर, जिसमें ये सनसनीखेज खुलासा किया गया है और बताया गया है कि भारी नुकसान पहुंचा है। ब्रिटिश मैगजीन द स्पेक्टेटर में ये जानकारी सामने आई है, जिसमें हेबतुल्ला अखुंदजादा की मौत हो चुकी है। रिपोर्ट में ये दावा किया गया है। तो अपने आप में ये बहुत बड़ी खबर है। अखुंदजादा की अगर मौत हो जाती है और बरादर कैद में है, इसका मतलब ये है कि अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के ऊपर ही एक जबरदस्त और विस्फोटक संकट है। ब्रिटिश मैगजीन द स्पेक्टेटर का यह दावा है। हम आपको बता रहे हैं कि क्या क्या कहा गया है इस दावे में। तो देखिए, जो मैगजीन है द स्पेक्टेटर, उसमें यह दावा किया गया है कि बरादर और हक्कानी के बीच सत्ता की जंग जो है उसमें खून खराबा अब शुरू हो चुका है और हक्कानी से विवाद में बरादर खेमे को भारी नुकसान पहुंचा है। बरादर की नाराजगी की बात पहले ही कही जा रही थी। हेबतुल्ला अखुंदजादा को मार डाला गया, मुल्ला बरादर को बंधक बनाया गया। जो वीडियो आया था तब भी यह कहा जा रहा है कि उस समय भी बरादर को बंधक बनाकर रखा गया था। मीटिंग के दौरान खलील हक्कानी ने बरादर पर हमला किया था और यह पैलेस में हुआ था जब खून खराबे की बात आई थी, जिसको तालिबान की तरफ से, हक्कानी की तरफ से नकारा जा रहा था। हक्कानी कुर्सी से उठा और बरादर को घूंसे मारने लगा। ये स्पेक्टेटर की रिपोर्ट के हम पॉइंट्स बता रहे हैं आपको। कैबिनेट में सभी वर्गों की नुमाइंदगी पर जोर दे रहा था बरादर, यानी कि एक इंक्लूसिव कैबिनेट बनाने की बात हो रही थी, लेकिन शायद उसका विरोध था और बरादर ऐसी सरकार पर जोर दे रहा था जो दुनिया को मान्य हो, जो दुनिया को एक्सेप्टेबल हो। मारपीट के बाद बरादर गायब हो गया और फिर कांधार से एक वीडियो सामने आया। उस वीडियो में यह जताने की कोशिश की जा रही थी कि सब ठीक है, लेकिन अब खबरें छन छन कर आ रही हैं। हक्कानी के बंधक बन चुके बरादर ने दबाव में वो वीडियो जारी किया था। वो एक स्टेटमेंट जारी किया गया था जिसमें सब कुछ ठीक होने की बात कही गई थी, लेकिन सवाल तब भी बरकरार थे। अखुंदजादा तब से कहीं नहीं दिखा और उसके मारे जाने की खबर लगातार मिल रही है, जो कि इस मैगजीन की रिपोर्ट में भी दावा किया गया है। तो ये तमाम चीजें जो हैं अब निकलकर सामने आ रही हैं और एक कहीं ना कहीं इस बात की पुष्टि होती जा रही है कि तालिबान सरकार के अंदर जबरदस्त फूट है। सुमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे चलेंगे उनके पास। सुमित, अगर इस रिपोर्ट का विश्वास करें तो इसका मतलब है कि अफगानिस्तान में लॉलेसनेस है, कोई सरकार नहीं है, गैंग वॉर चल रही है और उसमें बरादर और अखुंदजादा को लेकर सबसे बड़े सवाल उठ गए। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि मोटे तौर पर अगर आप देखें कि पिछले 15 अगस्त से जब से सत्ता बेकाबिज हुआ है तालिबान, तब से लेकर अब तक ना सिर्फ अखुंदजादा बल्कि बरादर दोनों ही सामने नहीं आए थे रवि। लेकिन बरादर के आने के बाद अब सवाल ये खड़ा हो गया कि आखिरकार अखुंदजादा कहाँ है। ये दोनों टॉप लीडर्स हैं तालिबान के। सत्ता संघर्ष में से लेकर सत्ता तक काबिज होने तक हमेशा इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, लेकिन अब इनका गायब हो जाना ये दर्शाता है, ये बताता है कि शायद दाल में काला है और लगातार इनके छुपे रहने, क्योंकि ये कोई आम लीडर नहीं है, ये टॉप मोस्ट लीडर थे, फाउंडर्स थे तालिबान के। तो इनके गायब होने का जो सस्पेंस है वो लगातार दुनिया भर के अंदर कंसर्न बना हुआ है। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हक्कानी ग्रुप की जो बातचीत हमने देखी या फिर हक्कानी ग्रुप की जो लगातार बातें कही गई, वो जरूर दर्शा रही है कि किस तरीके से हक्कानी हावी होता नजर आया है। और खास बात यह कि हक्कानी के हावी होने के साथ साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट बहुत तेजी से बढ़ा है। बहुत अहम सवाल है कि ऐसा क्या हो गया, जब से ये सिविल वॉर चल रहा था तब से हम ये देख रहे थे कि बरादर का नाम एज अ प्राइम मिनिस्टर आ रहा था और ये लग रहा था कि तालिबान की सरकार की जो हुकूमत होगी वो बरादर के नीचे होगी। पिछले कुछ हफ्तों में ऐसा क्या बदल गया अफगानिस्तान में कि बरादर के जान के लाले पड़ गए और हक्कानी इतना ताकतवर नजर आने लगा कि वो तालिबान के नेताओं को एक एक करके खत्म करने पर आमादा है? देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण है पाकिस्तान का सपोर्ट, आईएसआई का सपोर्ट। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है रवि, क्योंकि अगर आप देखें कि किस तरीके से ना सिर्फ आईएसआई अब लगातार
यहाँ पर अपनी जो पैर है अफगानिस्तान में पसार रही है, बल्कि उनके खुद के चीफ लगातार उन इलाकों में मौजूद हैं, लगातार दौरा कर रहे हैं, लगातार तालिबान के साथ मीटिंग कर रहे हैं। तो ये इसलिए मेजर कंसर्न है और यही हक्कानी के लिए सबसे बड़ी ताकत भी है। और हक्कानी, ना सिर्फ हक्कानी बल्कि कई टेररिस्ट ग्रुप ऐसे हैं जो लगातार तालिबान को ओवरसीड कर चुके हैं। अगर मोटे तौर पर देखा जाए रवि, तो ये बात दर्शाई जाती है, ये बात सामने आती है कि किस तरीके से कई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लगातार बहुत ज्यादा तालिबान को डोमिनेट कर चुकी हैं।